कैसे चैट जीपीटी हम सब इस्तेमाल करते हैं, काफी कमाल की चीज है। सबसे बढ़िया बात जो हमें चैट जीपीटी की लगती है वो ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं और वो हमें डेटा भी जनरेट करके देता है और उससे ज्यादा उसके पास एक्सेस होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन का। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि वो एक लिमिटेड डेटा पे ट्रेंड होता है, यानी कि अगर आप लोग अपना कस्टम डेटा चैट जीपीटी को दे दो तो शायद वो ना ही ट्रेन हो पाएगा और ना ही वो आपके कस्टम डेटा में से क्वेश्चंस को आंसर कर पाएगा। इसके लिए हम लोग अपना एक कस्टम जीपीटी बनाते हैं और कस्टम जीपीटी को बनाने का तरीका आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है या फिर अगर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं जो कि हम डायरेक्टली अपलोड करके ऐसा एजेंट बनाना चाहते हैं जो कि हमारे सवालों का जवाब दे और उस डेटा में से ही दे जो डेटा हमने उसको दिया है। कैसे करना है ये सब, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सो जिस टूल की आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ उसका नाम है customgpt.ai। इसका नाम जैसे कि है कस्टम जीपीटी, आप इससे कस्टम जीपीटी बना सकते हैं, यानी कि जीपीटी जैसा एजेंट आप अपने डेटा पर ट्रेन करके बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करूंगा ताकि मैं एक ट्रायल स्टार्ट कर पाऊँ। इसका फ्री है, 7 दिन का फ्री ट्रायल देता है, अदरवाइज ये पेड है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं कंटिन्यू विद गूगल करने वाला हूँ या फिर आप लोग जो है अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके भी जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं। और ये कह रहा है ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, तो मैं लॉगिन करूंगा ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पर जो है लॉगिन कर लिया है customgpt.ai वेबसाइट पे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अब अपना प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बना सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को करनी होती है यहाँ पर वो है एक प्रोजेक्ट को बनाना। तो यहाँ पर हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें इंट्यूटिव है, आप लोग को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एक हैरी बॉट के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ, एक तो मैं इनफैक्ट 3 चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो XML साइट में मैं किसी भी वेबसाइट का दे सकता हूँ, फिर मैं फाइल अपलोड कर सकता हूँ और तीसरी चीज़ है मैं Amazon S3 बकेट दे सकता हूँ। बेसिकली ये इसलिए बनाया गया है फीचर कि आपका डेटा इवन कस्टम जीपीटी भी ना देख पाए। यानी कि आप अगर ये चाहते हो कि S3 से आपके डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में रीड करा जाए और आपका जो डेटा है वो लीक ना हो, तो उसके लिए Amazon S3 इन्होंने बनाया है। बट इट्स कमिंग सून एंड दे आर स्टिल येट टू अनाउंस अबाउट इट। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, 2 तरीकों के बारे में बात करेंगे। साइट मैप के थ्रू कैसे कस्टम जीपीटी बनाना है और अपलोड करके फाइल्स को कैसे कस्टम जीपीटी को बनाना है। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि साइट मैप चुना है तो मैं यहाँ पर साइट मैप पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं अपनी वेबसाइट का XML साइट मैप दूंगा। अब मैं इस प्रोजेक्ट के लिए codewizari.com का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काम करता हूँ, राहुल वेबसाइट लिखता हूँ और किसी की वेबसाइट, इनफैक्ट राहुल गांधी की वेबसाइट आ गई, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर rahulgandhi.in में देखता हूँ क्या इसमें साइट मैप है एंड यस इसमें साइट मैप है। तो ये सारे के सारे जो URLs हैं ये साइट मैप में हैं। अब मैं देखता हूँ कि इसमें कितने साइट मैप URLs हैं। इनफैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा URLs नहीं हैं, तो फिर ये हमारे एग्जाम्पल के लिए एकदम परफेक्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ कि कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर XML साइट मैप में मैं इसको डाल दूंगा और यहाँ पर ये इसको एनालाइज कर रहा है। इसने एनालाइज किया, मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा और ये क्या कर रहा है कि प्रोजेक्ट को बना रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने हैरी बॉट नाम से बॉट बनाया है। इनफैक्ट मुझे इसका नाम राहुल बॉट रखना चाहिए था, बट दैट्स फाइन यार, ठीक है। अभी मैं बस यहाँ पर आस्क मी एनीथिंग करूंगा। तो इसने अभी इंडेक्सिंग बिल्कुल नहीं करी है, ये कह रहा है होल्ड ऑन टाइट, वी आर ब्रूइंग अप समथिंग ग्रेट फॉर यू। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जो डेटा आपने इसको दिया है ये उस डेटा को एनालाइज करेगा। क्या डेटा दिया है इस केस में, मैंने इसको साइट मैप दिया और ये इस साइट मैप के सारे डेटा को कुछ इस फॉर्म में लेकर आएगा कि मैं AI के थ्रू स्पेसिफिकली GPT-4 का इस्तेमाल करते हुए मैं इससे आंसर्स अपने क्वेश्चन के ले पाऊँ। अब अगर मैं अपने होम पेज पर आ जाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि 28 आइटम्स फाउंड इसने बोला है। मैं व्यू पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि 28 आइटम्स हैं जो कि क्यूड हो चुके हैं टू बी क्रॉल्ड एंड टू बी इंडेक्स्ड। तो देखो ये क्या करता है कि डेटा को लेकर आएगा और डेटा को लाने के बाद ये उसको इंडेक्स करेगा और उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो एंड ये प्रोसेस टाइम लेती है। ये वन टाइम प्रोसेस है, यानी कि एक बार आपका क्रॉल हो गया, आपका इंडेक्स हो गया, उसके बाद आप अपने चैट बोर्ड से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये एक बात है। अब हम क्या करेंगे कि जितनी देर में ये क्यू वगैरह हो रहा है, यहाँ पर अगर होम पेज पे मैं आऊँ तो ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मुझे दिखा रहा है और मैं आस्क मी एनीथिंग करूँ तो ये मुझे अभी नहीं पूछने देगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्रॉल एंड इंडेक्स कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उतनी देर में एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस प्रोजेक्ट का नाम लिखूँगा रोहन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपलोड पर क्लिक करूँगा। इनफैक्ट मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ लिखूँगा, प्रोजेक्ट का नाम रोहन। और मेरे पास बेसिकली एक PDF है जिसमें मैंने एक फ़िक्शनल कहानी लिखी हुई है रोहन नाम के एक बंदे की, और वो एक फ़िक्शनल कहानी है और उस कहानी में से मैं सवाल पूछूंगा इससे इन ऑर्डर टू चेक कि मेरे कस्टम PDFs पर ये
ट्रेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये वो 2 फाइल्स हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। एक है rohandas.pdf जिसमें कि रोहन दास की जर्नी है कि भाई वो मुझे भी नहीं पता क्या है एक्चुअली यार। ये एक फिक्शनल स्टोरी है जो कि मैंने एआई से जनरेट करवाई है। आप यहाँ पर देखो, इट वाज ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल ईयर्स दैट रोहन्स पैशन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रूली इग्नाइटेड। ठीक है, तो ये फेक स्टोरी है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और डॉक्यूमेंट लिया है, वो उसकी पर्सनल लाइफ का लिया है और ये भी फेक है बिल्कुल। ठीक है, एकदम फेक है। तो यहाँ पर आप देखो कि रोहन एंड माया और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या है यार, मुझे नहीं पता। मैं अपना कस्टम जीपीटी यहाँ पर ट्रेन करने वाला हूँ इस फिक्शनल डेटा का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसका नाम रोहन बॉट रखते हैं और हम यहाँ पर इन दोनों फाइल्स को ड्रॉप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी और मैंने पीडीएफ और वर्ड अलग अलग इसलिए लिए हैं फाइल्स क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को देखें कि दोनों ही फाइल्स ये समझ सकता है। अब यहाँ पर आप देखें, योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर इंपॉर्टेंट टू अस। आप जो भी अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, उसका डेटा कहीं नहीं सेव होगा इनके पास। बेसिकली आपके चैटबॉट को बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा उसका। और इसी के लिए आते हैं एडवांस ऑप्शंस जो कि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखो कि अगर आप चाहते हो कि फाइल्स डिलीट हो जाए इमीडिएटली जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिले, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डेटा सेंसिटिव है, आप नहीं चाहते कि आपका डेटा कस्टम जीपीटी के सर्वर पर थोड़े टाइम के लिए भी रहे, तो फिर डेटा एनोनिमाइजर में क्या होता है कि बेसिकली पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या आपका फ़ोन नंबर हो गया, किसी का ईमेल हो गया। अगर आप चाहते हो वो हट जाए, वो नहीं रहे, तो आप उसको यहाँ पर हटा सकते हो। फिर OCR ऑन या ऑफ आप कर सकते हो। OCR आपने ऑन किया तो इमेजेस में से, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा, इमेजेस का जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करेगा ये। तो मैं अभी इनको ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइल्स हैं। आपकी फाइल्स में अगर टेबल्स पिक्चर्स हैं, टेबल्स की मतलब कि डेटा की पिक्चर्स हैं जिसमें टेक्स्ट है, तो आप इसको ऑन भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। 2 फाइल्स वर यूज टू क्रिएट रोहन बॉट। वंस द प्रोसेसिंग इज डन, चैट बॉट विल बी रेडी टू प्रोवाइड आंसर्स अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। चलो आ जाओ, करते हैं ट्राई और बॉट। ओके, तो ये कह रहा है आस्क मी एनीथिंग रोहन बॉट। लेट्स आस्क हु इज वेयर वॉज रोहन दास रोहन बॉर्न। ठीक है, तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल इससे पूछा और इसने बता दिया भाई कि बसलिंग सिटी ऑफ बैंगलोर। और देखते हैं कि क्या बैंगलोर में ही रोहन बॉर्न हुआ था। हाँ भाई, बैंगलोर में बॉर्न हुआ था। और कोई सवाल पूछते हैं इसमें से। रोहन स्टार्टअप ग्रेन ट्रैक्शन, इट बिकेम क्लियर। रोहन का स्टार्टअप क्या था बाय द वे, देखते हैं क्या स्टार्टअप था इसका। हाँ चलो इसी से पूछते हैं ना, रोहन का स्टार्टअप क्या था। वट वॉज रोहन्स स्टार्टअप। ठीक है, was focused on leveraging technology to address pressing social issues such as। वाओ बढ़िया यार, ये अच्छा काम कर रहा है, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब देखो इसने यहाँ से मुझे उठा के दे दिया, यहाँ पर था कहीं ना कहीं, मुझे ढूंढने में टाइम लगा बट इसने मुझे बता दिया कि रोहन का स्टार्टअप क्या था। अमेजिंग। और अब पूछते हैं चलो दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में से क्वेश्चन। चलो दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, पर्सनल लाइफ को। और यहाँ पर माया, तो चलो ये पूछता हूँ मैं, माया कौन है। ठीक है, हु इज़ माया and how is she related to Rohan। देखते हैं क्या बताता है ये। Maya is a fellow software developer who met Rohan Das at a tech conference in Bangalore। Oh, their initial professional collaboration on a project soon blossomed into a deeper relationship। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम क्या करते हैं कि आ जाते हैं राहुल वाले बॉट के पास। तो रोहन बॉट तो रेडी है, हैरी बॉट मैंने इसका नाम रख दिया, मुझे इसका नाम शायद राहुल बॉट रखना चाहिए था, बट दैट्स ओके। आप लोग अच्छे से रखना। ये क्यूट है, इसका क्रॉल स्टेटस भी, इंडेक्स स्टेटस भी, तो हमें इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये जैसे ही फिनिश हो जाएगा मैं वापस आता हूँ और आप लोग को इसको भी ट्राई आउट करके दिखाता हूँ। गैस सच बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसने एकदम मेरा ये राहुल बॉट भी बना दिया है। मैंने इसका नाम रीनेम किया है, यहाँ से आप लोग प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाकर नाम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आस्क मी एनीथिंग पर क्लिक करूँगा और ये जो राहुल वेबसाइट है मैं यहाँ से कुछ पूछूंगा और मैं क्या करूँगा, मे बी किसी भी एक पेज पे जाता हूँ और जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बॉट काम करता है कि नहीं। तो मैं ये पूछूंगा कि राहुल का चाइल्डहुड, टेल मी अबाउट राहुल्स चाइल्डहुड। ठीक है, मैंने राहुल के चाइल्डहुड के बारे में पूछा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस पेज पर। ठीक है, वाह, इसने बता दिया कि भाई चाइल्डहुड दिल्ली में स्पेंड हुआ था। पॉलिटिकल सेंटर भी है जो कि, चलो अब किसी और पेज पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं कुछ, यहाँ पे जाते हैं। मे बी आई होप कि ये पेज साइट मैप में था इनके, अगर नहीं होगा तो ये नहीं दिखा पाएगा मे बी। यहाँ पर देखते हैं इनॉग्रेट्स अ हाई स्कूल। मैं इससे पूछता हूँ
एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इनॉग्रेटेड अ हाई स्कूल, वेयर वॉज इट? ठीक है, मैंने पूछा इससे कहाँ पे था। इसका आंसर है सुल्तान बैथरे वेनार्ड। तो इसने मुझसे कहा कि इसके पास नहीं है जानकारी इसको आंसर करने की। अब देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है, इसके पास जानकारी नहीं है, इसने बता दिया। ऐसा क्यों हुआ? कंट्रोल एफ करके जब मैंने यहाँ पर देखा तो ये media.php वाला पेज इस साइट मैप में था ही नहीं, जिसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, तो आपके साइट मैप में सारे पेजेस होने चाहिए। अगर आपके साइट मैप में सारे पेजेस नहीं है तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, जो कि अच्छी बात है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा कि मुझे ये बता दिया जाए कि मुझे नहीं पता। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जा रहा था दिल्ली में कहीं पर, मैंने पूछा एक एड्रेस। बेसिकली मैंने एग्जैक्टली पूछा था कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो चावड़ी बाजार में पड़ता है, चांदनी चौक में पड़ता है। हालांकि मुझे पता है चांदनी चौक में पड़ता है, बट पता नहीं क्यों अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैंने सोचा कंफर्म कर लूँ। तो वो बंदा मेरे से बोलता है कि कश्मीरी गेट पे पड़ेगा। मैंने कहा कश्मीरी गेट से तो जो है बसें चलती हैं, वहाँ पर डेफिनेटली नहीं होगा। तो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे ये मेरा बॉट बताए कि मुझे नहीं पता। दैट्स बेटर कि भाई मुझे नहीं पता तो मैं देख लूंगा, गलत बताया तो उससे इम्पैक्ट हो सकता है मुझे, विच इज समथिंग दैट आई लाइक अबाउट कस्टम जीपीटी। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया चैटबॉट कैसे काम करता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो जो चैट जीपीटी है वो ट्रेंड है, मुझे नहीं पता कब तक के डेटा पर, 22 या 21 के डेटा तक ट्रेंड है वो। 23 के डेटा पे भी अगर ट्रेन हो तब भी वो Next.js 14 के लेटेस्ट फीचर के बारे में नहीं जानता है। मुझे चाहिए एक ऐसा बॉट जो कि मुझे Next.js 14 यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है, एक फ्रेमवर्क है Next.js, अगर आपको नहीं पता तो उसके लेटेस्ट वर्जन को वो मुझे उस पर मैं क्वेश्चन पूछूँ तो बताए, क्योंकि Next.js 12 अलग है, 13 भी अलग है, 14 में नई चीज़ें आई हैं। तो मैंने क्या किया कि Next.js की जो वेबसाइट है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसका साइट मैप मुझे मिल गया। मैंने साइट मैप से एक बॉट ट्रेन किया जिसका नाम मैंने रखा Next.js बॉट। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मेरा Next.js बॉट है एंड विद इन अ मैटर ऑफ अ मिनट ये रेडी हो गया मेरे लिए। अब मैं इससे आस्क मी एनीथिंग करके कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, एक नई कन्वर्सेशन मैं यहाँ पर बना सकता हूँ और इससे पूछ सकता हूँ गिव मी अ सैम्पल route.js फाइल इन Next.js 14, जो कि Next.js 12 में नहीं होती थी route.js फाइल। अब आप लोग यहाँ पर देखो route.js फाइल इसने मुझे बना कर दे दी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसने अलग अलग मेरे लिए फंक्शंस बना दिए, गेट अलग बना दिया, पोस्ट अलग बना दिया, पुट अलग बना दिया। ये चीज़ आपको Next.js 12 में नहीं देखने को मिलती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी बॉट को और डेटा देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो। जैसे कि मान लो मैं Next.js बॉट को और डेटा देना चाहता हूँ तो मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाऊँगा, इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ, डेटा में आकर इसको मैं और डेटा दे सकता हूँ, फाइल अपलोड कर सकता हूँ, ज़ेपियर इंटीग्रेशन, कॉन्फ्लुएंस ऐप, एटलासियन कॉन्फ्लुएंस की जो ऐप्स वगैरह हैं उससे इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पर आप चैट बॉट में आओगे तो और भी सेटिंग्स हैं, जैसे कि इसका कलर, फोटो, ये सब चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का बॉट है तो उसकी फ़ोटो आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है आप लोग कर सकते हो। फिर यहाँ पर शेयरिंग के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, आप इसको API के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो, आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है, आप लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आप इनेबल लाइव चैट करोगे तो ये आपको एक कोड देगा जिसको आप ले जाकर अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हो और आपके यूज़र्स इस लाइव चैट से बात कर सकते हैं। हाउ कूल इज़ दैट? मतलब आपने एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया, एक डेटा दे दिया और आपके कस्टमर्स उस डेटा के आधार पर आपके चैटबॉट से इंटरैक्ट कर पाएंगे। दिस इज़ अमेजिंग। मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये चीज़ सॉल्व कर रही है। ये शायद आप चैट जीपीटी से नहीं कर सकते क्योंकि चैट जीपीटी अपने डेटा पे ट्रेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप कस्टम जीपीटी को ट्राई ज़रूर करना। अगैन ये पेड है, फॉर श्योर इसको पेड होना पड़ेगा क्योंकि GPT-4 की शक्तियों का यूज़ करता है और आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल बॉट बनाकर एकदम तैयार कर देता है, बिल्कुल मैजिक की तरह। अब एक कमाल का फीचर जो कि मुझे कस्टम जीपीटी में अमेजिंग लगता है वो है पर्सोना। Now what exactly is persona? Persona बेसिकली आपके कस्टम चैटबॉट को इवन मोर कस्टम बनाता है। कैसे? ये आपको अलाउ करता है आपके चैटबॉट के बिहेवियर को कस्टमाइज करने में। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरा ये Next.js बॉट है, ठीक है, 14 वर्जन में Next.js का यूज कर रहा हूँ। मैं चैटबॉट पे आऊंगा, कस्टम पर्सोना पे आऊंगा और इसको बताऊंगा यू आर अ चैटबॉट नेम्ड नेक्स्ट हेल्प एंड यू विल हेल्प Next.js developers to build their website. You will use code as much as possible. इसको code examples कर देते हैं। You will use code examples as much as possible and save changes करूंगा। अब यहाँ पर आप कस्टम पर्सोना बना सकते हो पर्सोना जनरेटर का इस्तेमाल करके भी। तो आप यहाँ पर इसको बता सकते हो कि किस तरह का पर्सोना आप लोग बनाना चाहते हो। हाउ कूल इज दैट? तो इसको आप लोग सब लोग जरूर ट्राई करना। मैं सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।